नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, बहुत दिनों से एक डिमांड हमारे सभी दर्शकों की आ रही थी। सर, भारत और पाक के युद्ध का जो चल रहा है, छिटपुट घटना है कि ये महायुद्ध होगा या विश्व युद्ध होगा, थोड़ा सा आप इस पर जरूर प्रकाश डालिए। तो क्या ज्योतिष की भविष्यवाणी इस विषय पर कहती है, इसके लिए काफी दिनों से लोग अनुरोध कर रहे थे। यूं तो यूट्यूब पर बहुत लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं और आप लोग देख भी रहे होंगे, लेकिन मैंने इस विषय पर बहुत सोचा, तब जाकर आज मैंने ये तय किया कि चलो एक हल्की सी चर्चा इस विषय पर कर ली जाए। क्योंकि पहले जब इलेक्शन के समय भी हम लोग के पास बहुत डिमांड आती थी, जैसे कि मोदी जी जीतेंगे, योगी जी जीतेंगे, किसकी कुंडली कैसी, अमित शाह की कुंडली क्या बोल रही है। जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, भारत की सरकार का ये चल रहा था कि सरकार आएगी या नहीं आएगी, उस समय भी इस तरह की काफी डिमांड्स दर्शकों की या हमारे क्लाइंट्स की आती रहती थी। तो दोस्तों, विषय बड़ा गंभीर है और सोचने वाली बात है, क्योंकि युद्ध एक ऐसी चीज है कि इसमें किसी का भी भला नहीं होता। और चूंकि हमारा देश, तो आपको पता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जीने वाला देश है। हम लोग कभी भी किसी पर कभी अटैक नहीं करते। किसी भी देश या धर्म या संप्रदाय पर हम लोग कभी आघात नहीं करते। ये भारत ही मात्र एक ऐसा देश है जो संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी संस्कृतियों का इसमें समावेश है। हर धर्म का व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ अपनी आस्थाओं, अपनी निष्ठाओं के साथ अपने पूजा पाठ करता है और अपनी गतिविधियों को क्रियान्वित करता है, चाहे वो चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो। इसके अलावा भी जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, बहुत कई सारे यहाँ लोकल लोग मानते हैं अलग अलग संप्रदाय को, कोई गुरु परंपरा को मानता है। तो हमारे देश में सबको स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को मानने की और अपने संस्कृति को जिंदा रखने की स्वतंत्रता है। तो आज जो समय है, ये वास्तव में कोई ऐसा समय नहीं है जो हमने कभी देखा ना हो या पहले हमारे साथ इस तरह की घटनाएं घटी ना हो, लेकिन आज तकनीकी बहुत विकसित हो गई। दोस्तों, पहले जो युद्ध होते थे या कुछ झड़प होती थी सीमा पर, तो वो उसमें इस तरह के हथियारों का, खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता था। जैसे आज जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आई है, वो इतने अंदर तक चला जाता है, छोटा सा उसका साइज होता है, किसी को पता भी नहीं चलता और आपकी खुफिया से खुफिया जानकारी निकाल के ले आता है। तो भारत और पाकिस्तान देखा जाए तो ये पहले हिंदुस्तान के ही दो हिस्से हुए, उसके बाद फिर तीन हिस्से हुए, बांग्लादेश बना, तो हिंदुस्तान को तीन पार्ट में बांट दिया। तो जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो स्वतंत्रता के समय 1947 में 15 अगस्त को जो रात का समय था, उस समय जो भारत का हॉरोस्कोप बना, उसमें भारत की जो लग्न होती है वो वृषभ लग्न बनती है। और वृषभ लग्न यानी कि स्थिर लग्न। इसी तरह से जो राशि बनती है वो कर्क राशि बनती है। कर्क राशि जल तत्व की राशि है। इसी तरह से जो स्थिर लग्न होती है, उसमें यदि कोई काम किया जाए, जैसे कोई मकान बनाया जाए, कोई इंफ्रा तैयार किया जाता है, तो हम जब मुहूर्त देखते हैं तो उसमें स्थिर लग्न देखते हैं। इसी तरह यदि हम वाहन का मुहूर्त देखते हैं तो हम उसमें चर लग्न देखते हैं।
उसमें स्थिर लग्न है तो वाहन नहीं खरीदा जाता है, वो चर में देखा जाता है, क्योंकि वो चलने वाली चीज है। और जो स्थिर रहने वाली चीज है उसके लिए स्थिर लग्न। तो सबसे बड़ा जो खेल हुआ वो तो उसी समय हुआ, 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान ने आजादी ली, वो मिथुन लग्न में ली। और मिथुन लग्न यानी कि दुस्वभाव, उसमें 50-50 रहता है, शंका आशंका सदैव बनी रहती है। और यही कारण था कि पाकिस्तान के बनने से लेके और आज तक वहां कभी स्थायित्व तो नहीं आया। जहां तक मुझे याद है, कोई भी सरकार अपना पूरा पूरा समय कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। भारत का जब उदय हुआ था, जो जिस समय स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ, तो महादशा भी शनि की थी। और शनि स्टेबिलिटी देते हैं। जो युद्ध हुए थे, चाहे वो 1965 का युद्ध हुआ हो, चाहे वो 62 वाला युद्ध हुआ हो, तो ये युद्ध भी शनि की महादशा में ही लड़े गए थे। शनि डिसिप्लिन का कारक है, कर्म का पुजारी है, कर्मों के फल भुगतना होते हैं, चाहे वो हम हो या कोई और हो। तो दोस्तों, ग्रह गोचर को यदि हम देखें तो बहुत क्लियर कट हमें ये दिखाई देता है कि स्थितियां दोनों ही देशों के लिए अनुकूल नहीं। उठापटक, क्योंकि जो ग्रह है, नक्षत्र है, वो तो भूमंडल में है। उनके लिए क्या भारत और क्या अमेरिका और क्या पाकिस्तान। ये जो ग्रहों का जो परिवर्तन है, राशि परिवर्तन है या स्थान परिवर्तन है या परिक्रमा है, वो तो सार्वभौमिक होती है, सभी पर असर डालती है। तो गुरु जैसे बड़े ग्रह का 14 मई को राशि परिवर्तन होने जा रहा है, और ये वृषभ राशि में है अभी, और वृषभ से ये अब जाएंगे मिथुन में। तो हमारी तो चूंकि कुंडली वृषभ की है, देखा जाए तो गुरु लग्न में है, यो देखें। और लग्न में बैठ के पांचवी दृष्टि पांचवें घर पर डाल रहे हैं, सातवीं दृष्टि हमारे 7th हाउस पर है, और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर है। तो भारत के लिए तो फेवरेबल है, लेकिन फेवरेबल तो है पर अतिचारी है, तो स्पीड ज्यादा है गुरु की। और चूंकि गुरुत्व का ग्रह है ये, हमारे जो आकाश में या अंतरिक्ष में जो बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं, बड़े बड़े उल्का पिंड आते हैं, कुछ आते हैं, सबसे रक्षा हमारे बृहस्पति जी करते हैं। इसलिए इनको हम गुरु भी बोलते हैं। इसीलिए इनको सृजन का कारक मानते हैं, पालक मानते हैं। इनकी दृष्टि में अमृत वर्षा रहती है। ग्रोथ के कारक इन गुरु समृद्धि भी देते हैं, और समृद्धि के साथ साथ हमको ज्ञान भी देते हैं, सद्बुद्धि भी देते हैं। तो गुरु का गोचर 14 मई को मिथुन में होने जा रहा है, और अतिचारी है तो स्पीड इनकी बहुत अधिक है। एक वर्ष में एक राशि को तय करते हैं, ये अभी अक्टूबर में ही कंप्लीट कर ले जाएंगे। अभी मिथुन में जाएंगे 14 मई को, अक्टूबर में ये जो है कंप्लीट करके और आगे बढ़ जाएंगे कर्क में। और कर्क में चूंकि जाएंगे तो कर्क इनकी उच्च राशि है, तो उच्चाभिलाषी बोलते हैं ऐसे ग्रह को, कि अपने घर में जिसमें वो कंफर्ट फील करता हो, वहां जाने की खुशी होती है उसको। तो उस खुशी, और उसी के साथ साथ आपकी चाल तेज है, तो कई बार क्या होता है कि हड़बड़ाहट में हम देखते ही नहीं है कि आगे क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो जाए की संभावना हो जाती है। मान लीजिए हमें किसी प्रिय मित्र के घर जाना है, तो और हम, या आपकी नई नई शादी हुई है और मान लीजिए आपकी धर्मपत्नी और ससुराल जाना है, तो कितना उनको उत्साह रहता है। तो पता पड़ रहा है कि वो ट्रेन में ही कोई सामान छोड़ गई, स्टेशन पर ही कोई सामान छूट गया। तो वो स्थिति ग्रहों प्लानिट की भी है कि जब मिथुन से कर्क में जाने की इनकी इनकी उच्चाभिलाषी तमन्ना जो होगी गुरु की, तो उसमें कहीं गड़बड़ करके जाएंगे बीच बीच में। तो आप ये मान के चलिए कि जो ये जो मई है, मई से लेके जून, हाँ, मई जून 2 महीने तो ये बहुत ही भारी रहने वाले हैं। हालांकि मिड जून में जाकर अगर मैं आपको बात करूं, मैंने डेट निकाली है 17 जून,
14 मई से 17 जून तक का जो समय है, ये बड़ा खतरनाक वाला टाइम है। इसमें बहुत संभल के चलना है सभी को, चाहे वो देश की सेना हो या सामान्य जनता हो। आपको अपने स्वास्थ्य में, आपको अपने दैनिक कार्यों में, आपको अपने कार्य क्षेत्र में बैलेंस करके चलना है, स्पीड को कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि शनि भी अभी 29 मार्च को ट्रांसफर हुए हैं। उन्होंने भी जो है अपनी राशि परिवर्तन किया है शनि ने, वो भी मीन में जाके बैठे हुए हैं। और मीन माने लग्न का खर्च, 12th हाउस होता है मीन माने 12th हाउस आपका कालपुरुष की कुंडली का, मोक्ष का हाउस होता है, मृत्यु का घर कहते हैं इसको। उसके बाद फिर पुनर्जन्म होता है। तो शनि तो बिल्कुल आर पार की करने के लिए बैठे हुए हैं। हालांकि तो वृषभ के तो मित्र हैं शनि, वृषभ वालों को तो नुकसान नहीं पहुंचाते। देखा जाए तो शनि मिथुन के भी मित्र हैं, लेकिन तकलीफ क्या है कि और ग्रहों को भी देखा जाता है। जैसे गुरु है, गुरु मिथुन के मित्र नहीं है, बुध और गुरु में मित्रता नहीं है। बुध युवराज है, और कैसे युवराज है, बिगड़े हुए युवराज है। तो गुरु हमेशा डंडा लेके रहते हैं, युवराज की हरकतें उनको पसंद नहीं आती बिल्कुल। तो मिथुन में जब गुरु पहुंचेंगे, और जैसा कि आपको पता है गुरु का ये सिद्धांत है कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं। ये भावत भाव का सिद्धांत लगता है, भावकों का करता है। शनि जहां बैठते हैं उस घर की कि उसमें वृद्धि कर देते हैं। तो जो शनि का और जो गुरु का ये जो गोचर चल रहा है, वही अभी राहु केतु भी 18 को राहु केतु चेंज कर रहे हैं अपनी राशि, वो मीन से कुंभ में पहुंच जाएंगे राहु। तो कुल मिला के ये जो बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन है, ये उठापटक तो करता है। अब घटनाएं वो किस लेवल की होती हैं वो अलग विषय है, उसके लिए फिर अलग से गहराई से अध्ययन करना पड़ता है हर और उसको, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक प्रारब्ध है, सबके अपने भाग्य है, सबका अपना कर्म है। तो हम हमारे 9 ग्रह होते हैं, एक ग्रह से हम कुंडली का भाग्य निर्धारण नहीं कर सकते, न हम उसमें कोई डिसीजन दे सकते हैं। बट हाँ, इतना कन्फर्म है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि नुकसान दोनों देशों को होने जा रहा है। बट हाँ, इसमें भारत को उतना नुकसान नहीं है जितना कि पाकिस्तान को होने जा रहा है। तो मेरी तो अगर ओपिनियन आप जानना चाहते हो, मैं तो यही कहूंगा इन लोग के आपस में सुलह करके, सलाह करके शांति स्थापित करें, अदरवाइज जनहानि भी होगी और धनहानि भी होगी। और ये भी तय मान के चलना दोस्तों कि इसमें जो रेखाएं खिंची हुई हैं, सीमाएं खिंची हुई हैं, ये सीमाएं भी डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि गुरु क्या है, विस्तार के कारक हैं। तो गुरु जो है जब 6वें घर से गोचर करते हैं तो कर्ज बढ़ा देते हैं। अब भारत की अगर आप कुंडली देखते हो तो गुरु जब लग्न कुंडली में 6वें घर में बैठे हुए, तो आप देख रहे हो दोस्तों कि जब से स्वतंत्र भारत बना है तब से लेकर आज तक कर्ज से उरण नहीं हो पाया। डे बाय डे देश पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, और लीगल केस, शत्रु, जिस दिन से जन्म हुआ है उस दिन से ही शत्रुओं से भी लड़ रहा है। गनीमत यह है कि चूंकि 6वें घर में बैठकर गुरु की दृष्टि धन भाव पर है, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था धन की वो कर देते हैं। वो हमको दूसरे देशों से कर्ज दिलवाएं, पड़ोसी से कर्ज दिलवाएं या बैंक से कर्ज दिलवाएं, तो व्यवस्था धन की कर देते हैं। अब वर्तमान में यदि हम देखें
वृषभ के हिसाब से गोचर गुरु का देखें तो अभी गुरु का जो गोचर होगा वो मिथुन में होगा। तो मिथुन में सेकंड हाउस में आएंगे। लग्न में हमारी जो भारत की पत्रिका है उसकी जो लग्न है उसमें सेकंड हाउस में मंगल बैठे हुए। तो मंगल सेकंड हाउस में होते हैं तो ऊधम कराते हैं, झगड़े कराते हैं भाइयों में, परिवार में, कुटुंब में, पड़ोसियों में, कहीं ना कहीं ये आपके सामने है सारी चीजें। अभी गुरु यहाँ के बैठेंगे मिथुन में, तो यहाँ के बैठेंगे और अपनी पांचवी दृष्टि डालेंगे कहाँ? छठवें घर पर, रोग रिपू ऋण वाले घर पर। तो छुपे हुए शत्रु उभर के बाहर आएंगे। जो ढोंग करते हैं कि हम आपके मित्र हैं, या जो पीठ पीछे घात करते हैं, वो बाहर, वो सामने आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। हालांकि जीत आपकी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नुकसान भी होगा। प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी, कॉम्पिटिशन मतलब मेहनत ज्यादा करना होगी। एट्थ हाउस पर गुरु की सेवंथ दृष्टि जाएगी तो समुद्र से के रास्ते से कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। हो सकता है हमारी नौसेना कोई बहुत बड़ा काम, भूमिका अदा इसमें करे, इस भारत पाक का जो संघर्ष चल रहा है इसमें। कर्म भाव पर दृष्टि जाएगी, जिनकी नौवीं दृष्टि है वो कर्म भाव पर जाएगी, तो कर्म के माध्यम से बेनिफिट्स देगा। वहीं यदि हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की लग्न ही लग्न जो है वो मिथुन है, और शायद राशि भी मिथुन है। तो वो जो है कैसी है? दुष्स्वभाव राशि है। और दुष्स्वभाव राशि होती है यानी कि दो तरह का व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते। वो आप पाकिस्तान के का नेचर आपने देखा ही, किस तरह का नेचर है। ये मैं कोई प्रश्न पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं देश की कुंडली की बात कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ग्रह जो बैठते हैं उनका जो स्वभाव है उसका असर आपके व्यक्तित्व पर आता ही आता है। दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए अपन सेकंड पार्ट में बकाया चीजें देखेंगे, लेकिन मैं आपको इतना बता दे सकता हूं कि ये संघर्ष विराम अभी लगने वाला नहीं है। जैसा सीज फायर हो गया और क्लिंटन अमेरिका वाले ने इसमें इंटरफियर कर दिया, ये कुछ भी नहीं है। ये जैसे चल रहा था अभी चलेगा और ये लंबा चलेगा, ये मिड जून तक तो जाएगा जाएगा। जो 20 जून के बाद ही कुछ शांति होगी, और जो 20 मई तक तो बहुत खतरनाक वाला चल रहा है, ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होने वाला है। तो पेशेंस रखें, धैर्य से परिचय दें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पास फर्स्ट एड रखें, मेडिकल की जो आपकी आवश्यक दवाई हैं तो दवाई अपने पास रखें, मास्क रखें, कोशिश करें घर वालों के साथ रहें, कहीं दूर ना जाएं, लिफ्ट का इस्तेमाल कम से कम करें। जो सावधानियां हैं जो हम कर सकते हैं बरतने वाली, वो हम करें। इस समय भारत की जो महादशा है वो शायद चंद्रमा की महादशा चल रही, और चंद्रमा की महादशा आपने देखा ना, देखो टारगेट जो किया अभी, जो इसका ऑपरेशन जो चलाया, महिलाओं ने आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। ये चंद्रमा की वजह, चंद्रमा क्या है कि जो है इसको फीमेल प्लानिट बोलते हैं। तो फीमेल प्लानिट होने की वजह से इसमें जो फीमेल्स हैं उनकी ग्रो करके आगे आती हैं। महिला सशक्तिकरण पर देश काम कर रहा है, महिलाओं के लिए कई नई नई योजनाएं बना रहा है। देखो हमारी राष्ट्रपति महिला है,
क्रिकेट टीम में महिलाओं ने नाम रोशन किया है, ओवरऑल हर फील्ड में। कल्पना चावला देखिए, सुनीता विलियम्स देखिए, किसी को भी देख लीजिए, जितने नाम आपने सुने, अभी अंतरिक्ष में कितने समय बाद लौटी है। तो चंद्रमा की महादशा में, अच्छा इसके साथ में क्या है कि पैसे का जो फ्लो है वो भी घटता बढ़ता है, बहुत स्पीड से प्रभावित होता है। ये भी आप देखेंगे कि ये युद्ध की विभीषिका में क्या आप क्या समझ रहे हो, जन की हानि, धन की हानि, मन की हानि, सबकी हानि, इसमें फायदा किसका होने वाला है? हाँ, बस भारत की एक जो जिद है कि पीओके हमको चाहिए, या जिद क्या मैं कहूंगा, ये अधिकार भी है, उसको दे भी देना चाहिए। हम कह रहे हैं कि जब आप वहाँ शांति बहाल नहीं कर पा रहे, वहाँ के लोगों को सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हो, तो आप उसको छोड़ो। जो काबिल है दे सकता है, वो कहीं ना कहीं हमारा अधिकार है, हमारे राजा ने उसको दिया भाई, लिख के दिया है, सरेंडर किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब विलय कराया था सभी राज्यों का, तो वहां के राजा जो कर्ण सिंह थे उन्होंने साइन करके दिया है, भारत में स्वेच्छा से सम्मिलित हुए हैं वो। तो आप क्यों जबरदस्ती उसमें पंगा कर रहे हो? तो साइन तो अच्छे नहीं है दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा। बकाया प्रभु इच्छा, ईश्वर से दुआ करते हैं कि अमन और शांति शीघ्र सिद्ध बहाल हो, दोनों देशों को सद्बुद्धि दे, अपने अपने जिनके अधिकार हैं वो उनको मिले, अपनी अपनी हदें उनको मिले, और शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करें, क्योंकि आम जनता को क्या लेने देना इन सब चीजों से। दोस्तों, यदि चैनल के माध्यम से आपको कुछ लाभकारी जानकारी मिल रही हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।